परवरदिगार आलम ने ये मौका हमें इनायत फरमाया कि 5वीं मजलिस अज़ा अशरा अव्वल की आप और हम ज़िक्र फरमा रहे हैं, और जिस मौजू पे हमारी और आपकी गुफ्तगू जारी व सारी है वो है मोमिनीन और मुनाफिकीन। और मुनाफिकीन को पहचानने के लिए हमने रसूलुल्लाह की हदीस का सहारा लिया था, और जिसमें रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि ये जो मर्ज़ निफाक है इसके 4 सिम्टम्स हैं, और अगर किसी के वजूद में ये अलामात पाई जाएं तो समझ लेना कि वो शख्स मुनाफिकत में आला मंजिलों पे फायद हो चुका है। और पहली निशानी, पहला सिम्टम जो हमें मालूम हुआ वो था कि मुनाफिक अमानतदार नहीं होता। लिहाजा ये तलाश किया जाए कि खयानतदार कहाँ कहाँ है, और जहाँ खयानतदार दिखाई दे उससे ख़ुद को महफूज किया जाए। तो गुफ्तगू करते हुए हम यहाँ पहुँचे थे कि खयानतदारी ज़माने में फैली हुई है और मुआशरे में आम है। तो ये बीमारी ज़माने में इतनी आम हुई कैसे? तो सबसे पहले हमने इल्लत तलाश की कि किस वजह से ये बीमारी उम्मत में राइज हो गई। तो जो इल्लत मालूम हुई वो ये कि जाते जाते नबी ने एक अमानत उम्मत के हवाले की थी, और वो थी कुरान और इतरत। और नबी ये कह के गए थे कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों को साथ साथ रखोगे तो ही तुम हिदायत पे बाकी रहोगे, ईमान पे बाकी रहोगे, और अगर इन दोनों को साथ में नहीं रखोगे तो यकीनन तुम ईमान पे और हिदायत पे बाकी नहीं रह सकते। अब जाहिर है कि मजलिस में परवाने भी आज आ गए हैं तो आप हज़रात परेशान हो रहे हैं, लेकिन ज़रा सा आप मेरा साथ देंगे क्योंकि कल आखिरी नशिस्त है और उसके बाद फिर 9 मुहर्रम ही को बात हो सकेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहचान यह है कि जो खयानतदार हो वो है मुनाफिक। और पहली खयानत ये हुई कि नबी ने दी 2 चीज़ें, और उम्मत ने जवाब में क्या कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें किताब काफ़ी है। नबी दे रहे हैं 2 चीज़ें, उम्मत का दावा क्या है कि हमें किताब काफ़ी है। जिन्होंने जुमला नहीं सुना मैं फिर दोहरा देता हूँ ताकि मैं आयत आपके हवाले करूँ। नबी ने दी 2 चीज़ें और उम्मत ने जवाबन क्या इरशाद फरमाया, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। हम इस किताब को कस के पकड़ के रखेंगे, हम इस किताब को सीनों में जगा देंगे, हम अपने जहन में महफूज रखेंगे, हम हुफ़ाज़ कुरान कहलाएंगे। तो आज सारे मुसलमानों के पास किताब कुरान मौजूद है और सब ने अपने कल्ब में, अपने जहन में कुरान को महफूज रखा हुआ है। मगर कुरान मजीद ये कहता है कि रोज़े महशर जब रसूलुल्लाह बारगाह खालिक कायनात में आएंगे तो फरमाएंगे कि इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने इस कुरान को अकेला छोड़ दिया था, मेरी इस कौम ने कुरान को अपने साथ नहीं रखा था। तो हमने तो ये देखा कि सारे मुसलमानों के कल्ब में कुरान है, सारे मुसलमानों की जुबान पे कुरान जारी है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर पे कुरान मौजूद ना हो। तो जब सबके पास कुरान है तो फिर नबी ये शिकवा क्यों कर रहे हैं कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया? तो मैंने परसों की तकरीर में यह किया था कि नबी ने फकत कुरान नहीं दिया बल्कि ये भी बयान किया कि अल कुरान व मा अली वल अली व मा अल कुरान, अली और कुरान एक दूसरे के साथ साथ हैं। अब अगर कोई कुरान रखना चाहता है तो दिल में पहले अली की विलायत को रखना पड़ेगा। अगर उम्मत फकत कुरान रखेगी और अली को दिल में नहीं रखेगी तो उम्मत ये समझती रहेगी कुरान हमारे पास है, मगर जहां अली नहीं होता कुरान भी वहां कयाम नहीं करता। जहां मौलाए कायनात की मोहब्बत न हो वहां कुरान कयाम नहीं करता। तो परसों की तकरीर में मैंने हदीस के साथ साथ कुरान की 2 आयतें पेश की थी कि कुरान अकेला नहीं है, कुरान के साथ अल्लाह ने एक नूर भी नाजिल किया और इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया है और एक किताब आई है। किताब है कुरान, सब जानते हैं। नूर किसे कहते हैं ये बात हो चुकी। दूसरी आयत पेश की क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, जहां किताब को बुरहान कहा कि खुदा की जानिब से बुरहान आया है और साथ में एक नूर नाजिल हुआ है।
इन दो आयतों के बाद आज एक तीसरी आयत सुन लीजिए। और सूरह वाक़िया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नहु लकुरआनिल करीम फी लौहिम मरकूम ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। ये जो किताब कुरान है इसे अकेला तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं किया कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। तन्हा किताब क्यों नहीं दी? अब दलील सुनिए। इन्नहु लकुरआनिल करीम, ये कुरान करीम कुरान है। फी लौहिम मरकूम, और इसे लोहे महफूज पे रकम किया हुआ है। और फिर अकेली किताब इसलिए नहीं छोड़ी कि इसकी कुछ शराइत हैं, और वो ये कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसे मस नहीं कर सकते, इसे छू नहीं सकते मगर वही छू सकते हैं कि जो ताहिर हैं। अब मुसलमानों ने कहा कि भाई हर बात में आप अपनी मंतिक न लगाया कीजिए, ये सीधी सीधी बात है, इसे सीधा सीधा समझिए। अल्लाह ये कह रहा है कि बगैर वुजू के कुरान नहीं छू सकते, इसलिए पहले ताहिर हो जाओ और फिर कुरान को हाथ लगाओ। तो मैंने कहा अल्लाह ने हुक्म मुतलक सुनाया है कि इसे नापाक छू ही नहीं सकता। मगर अभी सारी दुनिया एहतजाज कर रही है स्वीडन में कुरान की तौहीन के खिलाफ, तो जलाने वाला कौन था? मुशरिक, लानती, काफिर। और मुशरिक तो पाक हो ही नहीं सकता, इसलिए कहने निजासत है, और वो हाथ लगा रहा है कुरान को। मुशरिक मस कर रहा है कुरान को, और अल्लाह कह रहा है कि नापाक इसे मस नहीं कर सकते, नापाक इसे छू नहीं सकते, फकत ताहिर इसे छू सकते हैं। परेशान हो रहे हैं आप हज़रात। देखिए हम अपना एहतजाज भी साथ साथ पेश करते जाएंगे। हम जाहिरन कुरान मजीद के सबसे बड़े मानने वाले हैं, इसलिए कि हम फकत सामित कुरान को नहीं मानते, नातिक कुरान को भी मानते हैं। तो लिहाजा हमसे ज्यादा एहतजाज कोई नहीं कर सकता कुरान की बेहुरमती के खिलाफ। लेकिन अभी जो मकसूद बयान ये है कि हर इंसान कुरान को छू रहा है, तो फिर ये कैसे साबित होगा कि इसे फकत और फकत ताहिर छू सकते हैं? तो देखिए उर्फ में भी ये लफ्ज़ छू जाना दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तरीका तो ये है कि मेरे सामने अमजद भाई बैठे हुए हैं, ये अभी उठें और मुझे हाथ लगा के बैठ जाएं और कहें कि मैंने मौलाना को छू लिया, इसे भी छूना कहते हैं। और अभी मैंने तकरीर की और खुदा करे कि मेरी कोई बात आपके दिल में उतर जाए, तो बाहर जाते जाते आप ये कहेंगे आज मौलाना ने जो तकरीर की वो दिल को छू गई। एक होता है जाहिरन छूना, एक होता है दिल में उतर जाना। एक होता है जाहिरन छूना, एक होता है दिल में उतर जाना। आके हाथ लगाइए तो भी कहेंगे छू लिया, और बात दिल में उतर जाए तो भी कहेंगे छू लिया। अल्लाह जाहिरी छूने की बात नहीं कर रहा। अल्लाह करे ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इस कुरान को दिल में उतार ही नहीं सकते, मगर वो ही उतार सकते हैं कि जो ताहिर हैं। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह ये कह रहा है कि कुरान फकत और फकत ताहिर शख्सियात के कल्ब में महफूज है, तो अब ढूंढना पड़ेगा कि ताहिर कौन है। और ताहिर हम जमाने से नहीं ढूंढेंगे, ताहिर भी कुरान ही हमें बताएगा कि किसे ताहिर कहा जाता है। तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने मसला हल किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। इस कुरान को अगर कोई हकीकतन जानता है तो वो अहले बैत जानते हैं। तो यही तो हम भी समझा रहे हैं, कुरान अकेला काफी नहीं है, अहले बैत को साथ में रखना पड़ेगा। अगर अहले बैत नहीं होंगे तो आप कुरान मजीद के मतलब नहीं समझ सकते। और एक आयत काफी नहीं हो रही तो एक और आयत सुनते जाइए। और मुझे मालूम है जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं बाद में बोलेंगे। सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और आयत नाज़िल फरमाई, और इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ कि मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। और इस कुरान की तावील तो कोई जानता ही नहीं अल्लाह के सिवा। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह ही जाने। लेकिन यहां पे रोका नहीं, कहा कि फकत मैं ही नहीं जानता, मैंने कुछ इल्म के खजाने नाजिल किए हैं। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनका सीना इल्म का गंजीना है, और वही जानते हैं कि कुरान की तावील क्या है। तो जब कुरान को हकीकत में सब जानते ही नहीं हैं तो सब समझ भी नहीं सकते, वही समझा सकते हैं जो समझते हैं। तो अब यहां भी सवाल कुरान ही से होगा कि अल्लाह किसे रासिखूना फिल इल्म बनाया है। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका भी जवाब दिया कि जब
काफिरों ने कहा कि हबीब हम आपको, अय मोहम्मद हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। तो कुरान मजीद ने आवाज दी वकालतिल अराबो, ये अराबी कहते हैं कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। अलस्तु मुरसला, आप रसूल नहीं है। तो इनसे कह दीजिए कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है, मेरा गवाह अल्लाह है। तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का अल्लाह गवाह है, मगर फकत अल्लाह गवाह नहीं है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो भी गवाह है कि जिसके पास किताब का इल्म है, जिसके पास किताब का इल्म है। तो आप अज़ीज़ाने मोहतरम, यहाँ अल्लाह ने कहा था कि किताब को सब नहीं जानते, वही जानते जिनके सीने में इल्म मौजूद है, और सीने में जिसके सारी किताब है वो मोहम्मद की रिसालत का गवाह है। तो अब ढूंढना होगा कि आलिम किताब कौन है, तो तलाश कीजिए कि किसने सबसे पहले मोहम्मद की रिसालत की गवाही दी। तो तारीख तिबरी में जब ये लिखा गया कि सबसे पहले ईमान कौन लाया, तो उन्होंने खुद ही बाद में लिखा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं हूँ सिद्दीक अकबर, इसलिए कि जब किसी ने मोहम्मद के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी तब मैं नमाज पढ़ रहा था, और जब किसी ने मोहम्मद की रिसालत की गवाही नहीं दी थी तब मैंने कहा था मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तो अब अल्लाह ये कह रहा है कि किताब अकेली नहीं है, किताब के साथ नूर है, बुरहान के साथ नूर है। इस किताब को ताहिर छू सकते हैं, इस किताब का इल्म खास लोगों के पास है, और जिसके पास इल्म था उसने कूफे के मिंबर पे बैठ के खुद बता भी दिया कि इन्ना बैनकम बै इल्मन जम्मा, मेरे सीने में इल्म जमा है। हाज़मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, ये नबी ने मुझे ऐसे अता किया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगाती है। तो अब अगर फिर भी कोई कुरान को अकेला लेने की कोशिश करे तो वो है खयानतदार, और ऐसी खयानत की बीमारी लोगों ने उम्मत में फैलाई कि का इतरत नहीं लेंगे, अहले बैत नहीं लेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि मुआशरे से पहचान खत्म हो गई, मोमिन और मुनाफिक एक साथ में खड़े हो गए, बद किरदार और साहिब किरदार सब बराबर हो गए। आज हर एक मोहतरम है, वो भी सितारा और वो भी सितारा। इतना तो तंग नहीं कर रहे होंगे परवाने आपको, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। आज मैं तवील बात नहीं करूंगा, आज मुझे क्योंकि पहली ही निशानी पर हम इतना आगे आ गए कि 5 मजलिस हो गई, आज मुझे बात पूरी करनी है और फिर कल बात आगे बढ़ जाएगी। तो आप सबको एक आंख से देख रहे हैं, और अल्लाह जानता था कि ये ऐसा करेंगे, लिहाजा सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, खबरदार हक को बातिल का लिबास पहना के पेश न करना, और ना ही बातिल को हक का लिबास पहना के पेश करना, ना हक को बातिल से मिलाना, ना बातिल को हक से मिलाना। और खबरदार अगर तुम्हें हक का इल्म हो तो हक छुपाना नहीं, हक बयान करना। ये अल्लाह ने जो खास कैद बयान की है कि हक और बातिल को मिलाना नहीं, उसकी निगाहों में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो हक और बातिल की पहचान खत्म करेंगे, इसीलिए उसने कुरान में निशानदही कर दी कि खबरदार ऐसा ना करना और खबरदार हक न छुपाना। अब मुझे आलम इस्लाम से एक सवाल करना है, और अब आप बेदार रहेंगे तो आपके हवाले पैगाम हो जाएगा। और वो सवाल ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने जो कुछ भी नाजिल फरमाया, नबी ने मिन्नोअन सारी उम्मत तक पहुंचाया। क्या इसमें किसी को कोई शक है? जी, सारी उम्मत मुस्लिमा इस बात पे मुत्तफिक है कि खुदा ने जितने पैगामात दिए, नबी ने मिन्नोअन जूं के तूं हम तक पहुंचा दिए। हुक्म नमाज आया, सारी उम्मत मुस्लिमा के जहनों में हुक्म नमाज मौजूद है। कोई है कि जो नमाज से ना वाकिफ हो? अल्लाह ने कुरान में खोल कर नमाज बयान की, अक़िमिस सलात अक़िमिस सलात अक़िमिस सलात, सब नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में रोजा रखने का हुक्म दिया, क्या नबी ने छुपाया? नहीं छुपाया, सारे मुसलमानों को बयान किया। तो क्या किसी मुसलमान ने रोजे का हुक्म छुपाया है? मुतवज्जह रहिएगा मेरी जानिब, क्या कोई मुसलमान छुपा रहा है रोजा? सारे मुसलमान जानते हैं, कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि जो मुसलमान हो और नहीं जानता हो कि रोजा रखना है। अल्लाह ने कहा ज़कात देनी है, नबी ने बता दी और सारे मुसलमान जानते हैं। जो कुछ अल्लाह ने कुरान में खोल खोल कर बयान किया, नबी ने भी जूं के तू खोल खोल के बयान किया, और मुसलमान भी खोल खोल के सबको बता रहे हैं।
جب تبلیغی جماعت پہ مسلمانوں کے ٹولے گھر گھر جاتے ہیں تو کون سی بات چھپاتے ہیں؟ نماز بھی بتا رہے ہیں، روزہ بھی بتا رہے ہیں، حج بھی بتا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی بتا رہے ہیں، جہاد بھی بتا رہے ہیں، قرآن میں آنے والے ہر حکم کو بتا رہے ہیں، ماں باپ کا احترام کرنا بتا رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بتا رہے ہیں، یتیموں پہ شفقت کرنا بتا رہے ہیں۔ سارے احکامات جو اللہ نے بتائے، جتنے احکامات قرآن میں اللہ نے کھول کھول کر بتائے، نبی نے مسلمانوں کو بتائے اور مسلمان دنیا کو بتا رہے ہیں۔ تو میرا سوال بس اتنا ہے کہ اگر مسلمان قرآن میں آنے والا ہر حکم کھول کھول کر بتا رہے ہیں تو پھر قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت یہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے قرآن میں چھپایا نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون آیت پہنچ گئی آپ کے ذہنوں میں؟ اللہ سوال اٹھا رہا ہے اور امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ تو سب بتا رہے ہیں، نماز بتا رہے ہیں، روزہ بتا رہے ہیں، حج و زکوٰۃ بتا رہے ہیں، جہاد بتا رہے ہیں، سارے حقوق اللہ بھی بتا رہے ہیں، سارے حقوق العباد بھی بتا رہے ہیں، تو مسلمان تو کچھ نہیں چھپا رہے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ آرام آرام سے بھی پڑھ کے سنا دی، اور جس طرح مسلمانوں کو پڑھنے کی عادت ہے ویسے بھی پڑھ کے سنا دی۔ اب تو غور کریں گے نا آپ میری بات پر، اور اسی رفتار سے پڑھوں گا تاکہ آپ جلدی سے تقریر سن لیں۔ تو آپ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے نہیں چھپایا۔ تو میرے معصوم سے سوال کیا کہ یہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے نہیں چھپایا مگر مسلمان چھپا رہے ہیں؟ تو امام نے ایک بات جلال سے دیکھا اور کہا الذین یکتمون ولایۃ امیر المومنین۔ یہ وہ لوگ ہیں یا علی یا علی یا علی مدد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے جد علی کی ولایت چھپا رہے ہیں۔ الذین یکتمون ولایۃ امیر المومنین، اور جو لوگ علی کی ولایت چھپا رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پہ اللہ بھی لعنت بھیج رہا ہے۔ اور فقط اللہ لعنت نہیں بھیج رہا، کچھ لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم دعویٰ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے میں نے چھپایا نہیں ہے، میں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی بات ہے، دبی ہوئی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی دبی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو کیسے روشن بات ہے؟ 4 آیتیں میں آپ کو سنا چکا کہ اللہ نے پہلے کھول کھول کے بتا دیا، قرآن اکیلا نہیں بھیجا، نور ساتھ میں بھیجا ہے، برہان اکیلا نہیں بھیجا، نور ساتھ میں بھیجا ہے۔ قرآن کو فقط طاہر جانتے ہیں، قرآن کو فقط راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اور اب ایک اور آیت سنیے، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس اور ہم نے کہا کہ اے موسیٰ جائیے فرعون کو بتائیے تو اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے، تو موسیٰ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ تو کہہ رہے جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ ہی نے کہا کہ ایسے نہ جائیے، پہلے دعا کیجئے۔ کیا دعا کریں؟ بچہ بچہ جانتا ہے۔ کہا کہ دعا مانگو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی۔ اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، بیدار رہے گا سارا مجمع۔ اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور اے اللہ اس امر میں میرا وزیر میرے اہل میں سے قرار دے، دوستوں میں سے نہیں، بولے نا میرے ساتھ، دوستوں میں سے نہیں، میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین میرے اہل میں سے قرار دے۔ اب چلے موسیٰ فرعون کے دربار میں تو اکیلے نہیں گئے،
اللہ نے کہا اکیلے مت جانا، ساتھ میں وزیر لے کے جانا، ساتھ میں جانشین لے کے جانا۔ اور جیسے ہی موسیٰ آئے فرعون کے دربار میں، کام سارا موسیٰ کا تھا، مگر اللہ نے کہا اکیلے مت جانا، ہارون کو ساتھ میں لے کے جانا۔ اور موسیٰ ساتھ میں ہارون لے گئے، اور سارے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ موسیٰ اکیلے نہیں گئے تھے، اپنے وزیر کو ساتھ لے گئے تھے، اپنے خلیفہ کو ساتھ لے گئے تھے، اپنے جانشین کو ساتھ لے گئے تھے۔ تو اگر اس بات پہ متفق ہو تو پھر قرآن کی ایک اور آیت سن لو، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہارے پاس بھی ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ نہ فرعون کے پاس رسول اکیلا آیا تھا، نہ تمہارے پاس اکیلا۔ ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جاتے جاتے موسیٰ اکیلے نہیں جا رہے تھے، اللہ نے کہا تھا اکیلے نہ جائیے، اپنے ساتھ وزیر کو لے کے جائیے، اپنے ساتھ وزیر کو لے کے جائیے، اپنے ساتھ جانشین کو لے کے جائیے۔ ابھی تو بات سمجھ میں آئی کہ کیونکہ اعلان نبوت کرنا ہے، اکیلے اعلان نبوت نہیں ہوگا جب تک جانشین ساتھ میں نہ ہو، جب تک وزیر ساتھ میں نہ ہو، جب تک بھائی ساتھ میں نہ ہو۔ جبھی تو 40 برس سے محمد خاموش بیٹھے تھے، ابھی جانشین آیا نہیں تھا۔ میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اور بھائی کو وزیر بنا دیا۔ تو اب اتنی روشن دلیل ہے قرآن میں کہ نبی اکیلا نہیں ہے، نبی کے ساتھ نبی کا بھائی جانشین ہے۔ اب اس سے زیادہ کھول کے کیا بیان کیا جائے؟ اتنا کھول کے تو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اندھا بھی چاہے تو پڑھ لے، اندھا بھی چاہے تو دیکھ لے۔ اب اگر اب بھی کسی کو قرآن میں علی کی ولایت نظر نہ آئے، علی کی جانشینی نظر نہ آئے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب ان پہ محنت نہیں کرنا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ اب جو اتنی روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی علی ولی اللہ کا انکار کرے، اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور جملہ سنیے گا، یہ آپ کے عقیدے کا جملہ ہے۔ اب آج کے بعد جب جہاں سے جائیں تو سر اٹھا کے جائیے گا، دنیا یہی کہہ کے شیعوں کو برا کہتی ہے کہ یہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، اور لعنت کرنے ہی کو تبرہ کہتے ہیں، لعنت کرنے ہی کو تبرہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی لعنت کرتے ہیں، اور کچھ لعنت کرنے والے ہیں کہ جو لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ لعنت کس پہ ہو رہی ہے؟ اہل غیرے پہ نہیں ہو رہی، ولایت علی کے منکر پہ ہو رہی ہے، حق علی کے منکر پہ ہو رہی ہے۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کل 2 کام ہیں کہ جس میں وہ لا شریک اپنا شریک بندوں کو بناتا ہے۔ پہلا کام محمد و آل محمد کی فضیلتیں سنانے میں، دوسرا آل نبی کے دشمنوں پہ لعنت برسانے میں۔ محمد اچھا دیکھیے، جب سے لعنتوں کی بات شروع ہوئی ہے پروانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، محسوس کر پا رہے ہیں نا آپ؟ تو دیکھیے جب آپ معراج کریں گے تو اس معراج پہ کوئی رکاوٹ بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا کہتی ہے تبرہ کرتے ہیں صاحب، تو ہم اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ نے بنایا ہی ہمیں اس لیے ہے کہ دشمن علی پہ لعنت بھیجیں، منکر ولایت علی پہ لعنت بھیجی جائے۔ تو اب عزیزان محترم بس آخری جملہ، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایسا رسول بھیجا ہے جیسا فرعون کے پاس بھیجا تھا، اور فرعون کے پاس جو رسول بھیجا تھا وہ ہے موسیٰ، اور موسیٰ اکیلے نہیں جا رہے تھے، موسیٰ ساتھ جانشین لے کے جا رہے ہیں، اپنا بھائی لے کے جا رہے ہیں، اپنا وزیر لے کے جا رہے ہیں۔ اور نبی نے جاتے جاتے حدیث بھی بتا دی کہ علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ اور موسیٰ اور ہارون کی واقعے میں کمال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ توریت لینے جا رہے تھے تو امت لاوارث ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ نے کہا بھئی ایسے نہیں چھوڑیں گے، اکیلی امت چھوڑ دی تو خطرہ ہے،
लिहाजा अपने भाई से कहा कि मेरे जानशीन तुम हो, तुम इनके निगहबान हो, तुम इनकी हिदायत करना। नबी छोड़ के गए वजीर, नबी छोड़ के गए जानशीन, मगर कुरान ये कहता है कि उम्मत ने माना ही नहीं, बल्कि सामरी बना के ले आया एक बछड़ा, और नबी के बनाए हुए को छोड़ के उम्मत अपने बनाए हुए बछड़े के पीछे चल पड़ी। क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आगे बोल जाऊं? नबी के बनाए हुए को छोड़ा और अपने बनाए हुए बछड़े के पीछे सारी उम्मत लगी पड़ी है। अब जब किताब लेके मूसा आए और देखा सारी उम्मत बछड़े के पीछे आए, और हारून से पूछा है, हारून ये तुमने क्या किया? मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। कहा मैंने नहीं किया, ये खुद अपनी मर्जी से, अपने शौक से, अपने वोट डाल के, एक कमरे में बैठ के, अपनी खुशी से ये सब बछड़े के पीछे गए हैं। अब अल्लाह से कलाम किया मूसा ने, या अल्लाह अब मैं क्या करूं, या अल्लाह अब क्या होना चाहिए? अल्लाह ने कहा चूंकि इन्होंने तुम्हारे बनाए हुए वजीर को कबूल नहीं किया तो अब इनकी सजा है, और वो सजा ये है कि आपस में एक दूसरे को काट डालें, ये आपस में एक दूसरे को मार डालें, ये एक दूसरे को मिटा दें। कुरान सुना रहा हूं, रिवायत नहीं। अल्लाह ने कहा इनकी सजा ये है, चूंकि नबी के जानशीन को नहीं माना तो आपस में एक दूसरे को मार डालो। अब आज मेरा सवाल उम्मत मुस्लिमा से यही है कि आज जो मुसलमान को मार रहा है, तो मुझे इतना बता दे इन्होंने कौन से जानशीन को छोड़ा? ये जो खूनरेजी हो रही है, होना तो ये चाहिए था काफिर मारता मुसलमान को, मगर काफिर कम मार रहे हैं, आपस में ज्यादा मार रहे हैं। तो ये सजा तो तब मिलती है कि जब जानशीन रसूल का दामन छोड़ा जाता है। अब मैं नहीं बताऊंगा किसका दामन छोड़ा। अगर आपने वाकई जानशीन रसूल को माना है तो फिर इस सजा में मुब्तला क्यों है? तो सवाल करने पे तो जमाना मुझसे भी सवाल कर सकता है कि आप भी तो मुब्तला हैं, तो अगर आपने मान लिया तो आप क्यों मुब्तला हैं इस बीमारी में, इस सजा में? तो अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह है कि कुरान मजीद का एक उसूल है, और वो ये कि जब कौमी सतह पे गुनाह सरअंजाम दिया जाए तो फिर फर्दी इस्लाह को मद्देनजर नहीं रखा जाता। एक ऐसी मिसाल दूं कि सब समझ जाएं। कश्ती में सवार हैं 100 लोग और छेद कर दिया किसी एक मस्ताने ने। डूबेगी कश्ती तो क्या सिर्फ मस्ताना डूबेगा? जी सब डूबेंगे भाई, सभी डूब जाएंगे ना। तो आप सब शिकायत करें अल्लाह से, अल्लाह मियाँ ये क्या बात हुई, हमने थोड़ी छेद किया था, छेद किया उसने और डिबो दिया सबको। तो अल्लाह ये कहेगा हाँ इसीलिए डिबो दिया है कि जब वो छेद कर रहा था तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी आंखें कहाँ थी, तुमने उसे रोका। तो आप ये उज़्र पेश कर सकते हैं कि हमने रोकना चाहा, वो रोका नहीं, तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए रोकने की। अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह है कि जमाने में अगर ये जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह यह है कि जब सारी उम्मत नबी के जानशीन से मुंह मोड़ के चली गई तो अब तुम क्या कर रहे थे? तो ये जो हम 1400 साल से मजलिसें कर करके बार बार बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा, अली को छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि इस अजाब से बच जाएं, इस सजा से निजात पा जाएं। अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अब कोई कायल हो जाए तो हो जाए, और जो अगर कोई कायल नहीं होता और जिद पे अड़ा रहता है तो फिर ये याद रखिए कि निफाक की बीमारी दूर नहीं होगी, ईमान के दायरे में नहीं उतर सकते। तो देखिए कि किस तरह उम्मत खूनरेजी का शिकार हुई, किस तरह एक दूसरे के कत्ल पे आमादा हुई, कि खुद नबी के नवासे ही के कत्ल पे आमादा हो गए। और जहां से दीन चल रहा है, जहां से हिदायत चल रही है, जहां से ईमान आ रहा है, उसी मरकज के कत्ल पे आमादा है और सब जुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इतना ही हया नहीं है कि उसी मोहम्मद ने तो आगोश में बिठा के पाला है हुसैन को, उसी मोहम्मद ने तो इसके गले पे बोसे दिए हैं, उसी मोहम्मद ने इस हुसैन को कांधे पे बिठाया है। तो ये दिल पत्थर हुआ इस वजह से कि मरकज़े ईमान को छोड़ दिया। अब सारा का सारा
اسلام نفاق سے مخلوط ہو گیا. اب پہچان نہیں رہی کہ ایمان کہاں ہے اور نفاق کہاں ہے. مگر پھر ایک ایمان کی پہچان حسین نے دی اور کہا کہ ابھی بھی جو لشکر یزید سے نکلے اور ہماری نصرت کے لیے آ جائے اس کا دین بچ جائے گا، اس کی دنیا بچ جائے گی. اسی لیے کربلا میں حسین نے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا. کیا ابھی بھی کسی کے دل میں احساس ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو قسمت بدلنا چاہتا ہے؟ کسی نے نہیں بدلی، مگر ہاں ایک نے بدلی جسے ہر کہتے ہیں. ہر نے قسمت بدل دی، مگر باقی زمانہ قسمت نہ بدل سکا اور ان ہستیوں کے قتل پہ آمادہ رہا، ان ہستیوں کا خون بہاتا رہا کہ جو عطرت رسول ہے. آج 5 محرم ہو گئی ہے اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بس 5 دن رہ گئے جب نبی کا گھرانہ اجڑ جائے گا. اور مادر حسین تو جب سے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے ایک ایک قضا خانے میں اپنا رومال لیے آتی ہیں، یہی دیکھنے کی خاطر کہ کون ہے میرے غریب پہ رونے والا. اس لیے کہ ستم تو ہو گیا کربلا میں، اولاد فاطمہ قربان ہو گئی کربلا میں، اور ایسے قربان ہوئی کہ کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا. مگر ایک جملہ کہوں گا، ہر لاشے پہ گریہ کرنے والی بی بی موجود تھی، مگر ظالموں نے گریہ کرنے نہیں دیا. اکبر کے لاشے پہ اکبر کی ماں رونے والی تھی، تازیانے لگاتے تھے، رونے نہیں دیتے تھے. حسین کے لاشے پہ رونے والی حسین کی یتیمہ تھی، شمر تماچے لگاتا تھا، بابا پہ رونے نہیں دیتا تھا. عباس پہ رونے والی عباس کی بہن رقیہ موجود تھی، زمانہ رونے نہیں دیتا تھا. مگر 2 شہزادے ایسے ہیں کہ جن پہ رونے سے روکا نہیں گیا، جن پہ بی بی نے آنسو بہائے ہی نہیں، اور وہ ہیں اون و محمد زینب کے لال. ماں دیکھ رہی ہے اولاد کے لاشیں، آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتی. صبر زینب ہے، حوصلہ ہے زینب کا. روایت سننے ہیں آپ نے کہ مدینے سے جب چلی تھیں اکیلی تھیں، اون و محمد ساتھ نہیں تھے، بس ماں کی چادر سر پہ لے کے زینب چل پڑی تھی اور کہہ دیا تھا عبداللہ سے کہ صاحب دعا کیجئے گا یہ چادر محفوظ رہ جائے. جب حسین مکے سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر اپنے ساتھ اپنے دونوں شہزادوں کو لے آئے اور بیچ راہ نے مولا حسین کے قافلے کو روکا. اور مولا حسین نے دیکھا کہ گرد اڑاتا ہوا کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. عباس سے کہا کہ قافلہ روکا جائے. کون آ رہا ہے؟ قافلہ رکا، دیکھا عبداللہ ہے، ساتھ میں سواری پہ اون و محمد دونوں شہزادے موجود ہیں. سواری سے اتارا اور کہا کہ اے میرے مولا میں ان شہزادوں کو حوالے کرنے آیا ہوں. زینب گھر سے سامان سفر نہیں لائیں، میں یہ شہزادے آپ کی خدمت میں لایا ہوں اور میری التماس ہے آپ سفر پہ ہیں، راہ میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو اے میرے مولا میرا ایک بیٹا اکبر کا صدقہ، میرا ایک بیٹا علی اکبر کا صدقہ، اے میرے مولا کوئی مصیبت آ جائے تو انہیں اپنی اولاد پہ قربان کر دیجئے گا. ایک بار یہ پیغام جناب زینب تک پہنچا. جناب زینب آئیں، ایک کو اکبر کے گرد وارا، ایک کو اصغر کے گرد وارا، اور دونوں کو عباس کے حوالے کر دیا اور کہا عباس اب یہ صدقہ ہیں اور میں سید زادی ہوں، لہذا انہیں اپنے ساتھ رکھیے گا. جہاں کوئی میرے بھائی پہ مصیبت آ گئی یہ سب سے پہلے اپنی جان قربان کریں گے. اور وہ دن آ گیا کہ جس دن کے لیے اون و محمد کو صدقہ کیا تھا، عصر عاشور، ایک ایک جوان قربان ہو رہا ہے. ناصران حسین قربان ہو گئے اور جناب زینب نے کہہ دیا تھا اے اون و محمد ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی اور تمہارے ماموں پہ جان دے دے، اے میرے لال سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے. اور جب زینب نے دیکھا کہ انصار حسین کے لاشیں آ گئے، زینب سے برداشت نہ ہوا. اب پھر حد یہ ہو گئی کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ گئے، حسن کا بیٹا قربان ہو گیا. اب ایک بار جلال سے جناب زینب نے کہا اے فضہ میرے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ.
जनाब फिजा आई, ये दोनों शहजादे मौला हुसैन की खिदमत में बैठे थे। बुला लिया, कहा अम्मा बुलाती हैं। आए माँ की खिदमत में, कहा अम्मा क्यों तलब किया है? फरमाती है क्या मैंने ना कहा था सबसे पहले तुम्हें कुर्बान होना है अपने मामों पर? दोनों शहजादों ने कहा कि अम्मा हम तो फज्र के बाद से मामू की खिदमत में बैठे हैं, मगर मामू हुसैन हमें इजाजत नहीं देते, हमें मैदान जिहाद में जाने की इजाजत नहीं देते। देखिए जो मामू का भांजों से मोहब्बत का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा खास मोहब्बत वाला रिश्ता होता है। जब आपके भांजे आपके घर आ जाते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे दुनिया की नेमतें तलब करते हैं, और मोहब्बत का तकाजा है कि मामू भांजों की ख्वाहिशों को पूरा करे, मगर करबला के भांजे अजीब तकाजा कर रहे हैं। इन्हें दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए, बल्कि मामू से बढ़ बढ़ के कह रहे हैं हमें खुद पे कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए। अब हुसैन इजाजत दे तो कैसे दें? एक बार कहा अच्छा अगर ऐसी बात है, मेरा भाई इजाजत नहीं दे रहा, जाओ फिजा मेरे भाई को बुला लाओ। फिजा ने आके कहा मौला आपको शहजादी ज़ैनब बुला रही हैं। ज़ैनब ने बुलाया है, सानिया ज़हरा ने बुलाया है। हुसैन मसनद से उठे, आए शहजादी के खैमे में। कहा बहन ज़ैनब क्या वजह है? फरमाती हैं ऐ भाई हुसैन आप मेरे शहजादों को इजाजत नहीं देते। फरमाया है बहन ज़ैनब आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, दो ही तो बेटे हैं आपके, दोनों को आप कुर्बान कर देंगी। एक बार बीबी ने कहा है भाई हुसैन बस इतना बता दीजिए क्या जिंदगी में कभी आपसे कुछ मांगा है? हुसैन मौला ने कहा नहीं बहन ज़ैनब आपने कुछ नहीं मांगा। कहा भैया बस अब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे अता कर देंगे? जैसे ही ये कहा ना हुसैन जान चुके थे ज़ैनब ने क्या तलब करना है, बस इतना कह दिया ऐ ज़ैनब ख्याल रखना मदीने का अमीर करबला का गरीब हो चुका है। बस ज़ैनब ने कहा है भाई हुसैन फिर मुझे इजाजत दे दीजिए कि मेरे शहजादे आप पे कुर्बान हो जाएं। हुसैन मौला ने कहा बहन ज़ैनब अब हुज्जत तमाम हो गई है, जो और मोहम्मद को इजाजत देते हैं। रिवायत ये कहती है कि छोटे से शहजादे हैं ज़ैनब के, कमसिन हैं, और ऐसा नक्शा खींचा है कि जब इन्हें मैदान किताल में जाने के लिए घोड़ों पे सवार किया जा रहा था, इन बच्चों में इतनी सलाहियत अभी पैदा नहीं हुई थी कि खुद से सवार हो जाते। अभी कद छोटा है, अभी उम्र कम है। एक को अब्बास ने उठा के सवार किया, एक को खुद हुसैन ने उठा के सवार किया, और जब दोनों सवार हो गए ना तो दोनों ने एक रजस पढ़ना शुरू किया। ऐ यजीदियों आओ हमारा मुकाबला करो, हमें बच्चा न समझना, हम जाफर के पोते हैं, हम हैदर के नवासे हैं, आओ हमारा सामना करो। और इन कमसिन बच्चों ने जो मैदान में जौहर दिखाए लड़ाई के, तो एक बार फौजों को छटता हुआ देखा और लश्कर पीछे हटना शुरू हुआ। ये फौजें दरिया का हिसार किए हुए थी, मगर मक्तल ये कहता है कि ज़ैनब के लाल ऐसा लड़े कि लड़ते लड़ते फौजों को इस तरह छटाया कि दरिया का किनारा दिखने लगा। और जो ही दरिया के किनारे पहुंचे, एक बार औन ने मोहम्मद से कहा भैया जरा पानी के हम करीब आ गए हैं और खैमों में सब प्यासे हैं, भैया अगर हम पानी ले लेते, कुछ पानी पी लेते तो ताकत बहाल हो जाती, खैमों में भी पानी ले जाते। भाई ने भाई को जवाब दिया भैया क्या याद नहीं है अम्मा ने वादा लिया था जब तक सकीना सैराब ना हो जाए तुम पानी की तरफ निगाह न डालना। बस एक बार जब ये शहजादे इस गुफ्तगू में महव हुए, फौजों ने घेर के हमला करना शुरू किया। अरे कदम तो रकाबों में पहुंचे न थे, जो ही एक बार बच्चों पे लगा, बच्चे जीन से जमीन पे आ गए। ये जीन से जमीन पे आए, आवाज बुलंद की या आका अलैका मिन्नी सलाम, आका हमारा सलाम कबूल करें। जो ही हुसैन ने शहजादों की आवाज सुनी, अभी कासिम का पामाल लाशा लाए थे, फौरन कहा बात जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ज़ैनब की निशानी करबला में पामाल हो जाए। यहाँ अब्बास सवार हुए, यहाँ हुसैन सवार हुए, दौड़ाते हुए घोड़ों को ज़ैनब के शहजादों के करीब पहुंचे। ज़ैनब के शहजादों के लाशें सलामत थे, लाशें पामाल ना हुए। हुसैन और अब्बास जीन से जमीन पे आए, दोनों शहजादों को आगोश में उठाया, देखा कि अभी सांस बहाल है। हुसैन मौला ने कहा अब्बास जल्दी करो, खैमे में ले चलो, अभी इनमें कुछ हयात बाकी है, अपनी माँ का दीदार कर लेंगे, माँ से मुलाकात कर लेंगे। तेजी से मौला हुसैन
शहजादों को लेके चले। मामूल ये था कि जो ही कोई लाशा खैमे में आता था, उस लाशे की वारिस आगे बढ़ के मातम करके इस्तकबाल करती थी। और मोहम्मद के लाशे लेके जैसे ही मौला हुसैन खैमे में पहुंचे, औरतों ने हल्का बनाया, मातम करना शुरू किया, मगर देखा ज़ैनब मौजूद नहीं है, इन बच्चों की मां मौजूद नहीं है। एक बार मौला हुसैन ने पूछा, ज़ैनब कहाँ है? सबने कहा हमें नहीं मालूम, जब से औनो मोहम्मद मैदान क़िताल में गए हैं हमने शहजादी को नहीं देखा। एक बार मौला हुसैन तलाश करते हुए ज़ैनब के खैमे में आए तो देखा ज़ैनब है, सजदे में गिर के दुआ कर रही है, बारे इलाहा मेरी लाज रख लेना, मेरी कुर्बानी कबूल कर लेना, मेरे शहजादे हुसैन पे कुर्बान हो जाए। हुसैन ने जो ही ये जुमले सुने अश्कबार होके कहा, ज़ैनब खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है, आपके शहजादे आ गए। ज़ैनब ने आके देखा, ज़ैनब के शहजादे खाके करबला पे लेके हुए थे, लब हिल रहे थे। कान करीब किया, सुना शहजादे क्या कहते हैं। बच्चे सिसकियों में कह रहे थे, अम्मा अब तो हमसे राजी हो गई हो ना, अम्मा अब तो हमने आपका हक अदा कर दिया। ज़ैनब ने कहा, हाँ शहजादो मैं तुमसे राजी हो गई, मगर इतना ज़ब्त था ज़ैनब के वजूद में, कहा ये सदका हो गए थे अकबर पे, मैं गिरिया नहीं करूंगी। लाशें आंखों के सामने थे, ज़ैनब ने गिरिया ना किया। पर तो जुमले सुनिएगा, औनो मोहम्मद के सर नेज़े पे बुलंद हुए। जब हर शहीद का लाशा नेज़े पे बुलंद हुआ, उसकी वारिसा ने जो ही सर नेज़े पे बुलंद देखा गिरिया किया। ज़ैनब ने गिरिया न किया। और जिंदान में कैद हुए, जिंदान से रिहाई मिली तो वो सामान जो लुटा हुआ था वापस आ गया, शहीदों के सर वापस आ गए। हर बीबी अपने वारिस का सर पाके जी खोल के रोई, इसलिए कि रोने दिया कहाँ था, रोने पे ताली आने लगते थे। जैसे ही सर मिले सब जी भर के रोए, मगर ज़ैनब ने गिरिया ना किया। रोई तो अकबर पे रोई, रोई तो अब्बास पे रोई, रोई तो हुसैन पे रोई। अब जो शाम से चली करबला आ गई। करबला में कब्रें तैयार थी, जहां भी सब अपने प्यारों की कब्र पे गिरिया कर रही थी, मगर ज़ैनब ने औनो मोहम्मद की तुरबत पे गिरिया ना किया। हुसैन की तुरबत पे रोई, अली अकबर की तुरबत पे रोई। आ गया काफिला मदीने, आई रोज़ा रसूल पे, औनो मोहम्मद का तज़किरा तक ना किया। कहा नाना आपके नवासे हुसैन का पुरसा। आई माँ की तुरबत पे, औनो मोहम्मद का तज़किरा ना किया। कहा अम्मा आपके लाल हुसैन का पुरसा, मेरी चादर का पुरसा। अब तो एक बार ज़ैनब जो अभी तक जब्त कर रही थी अपने हुजरे में पलट के आई, अब्दुल्ला के घर में आई, देखा सहल में दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे थे। जैसे ही मुसल्लों पे निगाह पड़ी, आखिर माँ थी कितना बर्दाश्त करती, और मोहम्मद के मुसल्ले देखे शहजादों की याद आई, रोके कहा यारे बारे लावा, अब मेरा जीने को जी नहीं चाहता, अरे मेरे लाल मेरे घर की रौनक। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बानियाने फर्श